जगदलपुर में बस्तर दशहरा माई जी की डोली का भव्य स्वागत निभाएगी मावली परघाव रस्म। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण रस्म मावली परघाव बुधवार की रात को पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ अदा की गई। यह रस्म दो देवियों के मिलन के रूप में जाना जाता है, जिसे जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण और कुटरुबाड़ा के समीप पारंपरिक रीति रिवाजों से निभाया गया। परंपरा के अनुसार दंतेवाड़ा से मावली देवी की छत्र डोली और दंतेश्वरी का छत्र जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाए गए। दंतेवाड़ा से पहुंची माई जी की डोली और छत्र का भव्य स्वागत राज परिवार के सदस्य कमल भैदेव के द्वारा किया गया। साथ ही बस्तर वासियों ने भी इसकी स्वागत की। इस दौरान आतिशबाजियां हुई और फूलों की बारिश की गई, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बनाया। माई जी की डोली के स्वागत की इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे हुए थे। मावली परघाव रस्म में फूल से बना साफा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह साफा केवल जंगल से पाए जाने वाले फूलों से तैयार किया जाता है। इसी साफा को पहनकर देवी की डोली को राजमार्ग परिसर स्थित दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित किया जाता है, जिसके बाद इसे दशहरा पर्व के अन्य रस्मों में शामिल की जाती है। पूजा के बाद माई जी की डोली को दशहरा पर्व के समापन होने तक मंदिर के अंदर ही रखा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण रस्म कल रात पूरी की गई। चलिए यार, मावली परघाव का जो कार्यक्रम है, जैसा आप जानते हैं कि मैं पंचमी के दिन माँ को न्योता देने गया था। माई जी की डोली और छतर दोनों हमने बाहर निकाल करके प्रांगण में रख दिया था दंतेश्वरी माई के, जो कि दंतेवाड़ा में उपस्थित। वहाँ पे फिर न्योता देने के लिए हम गए थे, जिसे कि एक न्योता है जो राजपत्र के रूप में मनाया जाता है, भेजा जाता है और ये निवेदन किया जाता है माई को कि मेरे दशहरा में आप उपस्थित हुई। सभी असंख्य देवी देवता यहाँ उपस्थित होंगे, तो आप जब यहाँ पधारेंगे हम सब आपको लेने के लिए एक बेटी को जैसा विदा करते दंतेवाड़ा के लोग विदा करके लेके आते हैं। जिया बाबा को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप ले करके आइए, और जिया बाबा यहाँ ले करके आते हैं और आज मुझे सौंपेंगे कि आपने माँ को न्योता दिया था, अब से माँ को आप लेकर अपने घर जाइए। और घर में राजमहल में रहती हैं, पूजा अर्चना होती है माँ की और सभी असंख्य देवी देवता आते हैं, इसलिए इसका नाम मावली परघाव है। मावली माता और दंतेश्वरी माई दोनों को यहाँ पे हम सम्मानित करते हैं और ये करते हैं कि माई आप आइए। नया खाई के दिन उपस्थित रहेंगी, छोटे हमारा जो भीतर रहनी बाहर रहनी तीनों कार्यक्रम में माँ जी उपस्थित रहेंगे। फिर माई की विदाई होगी, उसके बाद ही बस्तर दशहरे का समापन। माई जी यहाँ पे रहेंगी 7 तारीख तक। 7 तारीख को माई जी की विदाई है और वो बहुत ही भावुक पल रहता है कि हमारे बस्तर के वासी, जगदलपुर के वासी और सभी आदिवासी समाज और गैर आदिवासी समाज और सभी असंख्य लोग जो यहाँ उपस्थित होते हैं, चाहे टूरिस्ट हों, सभी भारतवासी जो यहाँ उपस्थित होते हैं, उनके लिए एक बेटी को विदा करने जैसा माँ आती है तो इतना ज़्यादा जलसा आप देख सकते हैं, भीड़ होती है, देवी देवता आते हैं, उन सबकी विदाई माई के बाद हो जाती है। उसके बाद ही बस्तर दशहरा का समापन होता है। सर, आप जो फूलों का ताज पहनते हैं, इसकी क्या विशेषता है और मावली परघाव में इसे क्यों पहना जाता है? ये इसलिए पहना जाता है क्योंकि पहले जमाने में जब राजा रथारूढ़ होते थे तो भी फूल माला पहना जाता था। अलग अलग गांव से अलग अलग माली इसको पूजा करके लेके आते थे, उसको पहना जाता था और फिर वो रथारूढ़ होते थे। उसके बाद मावली परघाव के दिन खास तौर से ये फूल और ये पहनावा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारे कांटा बंद करके इस फूल का नाम है, जो यहाँ कांटा बंद फूल बुलाते हैं, जो कि जंगली फ्लावर है, ये 2-4 दिन के लिए उगता है और ज्यादा दिन के लिए रहता नहीं। नेचुरली ये पेरिशेबल है, जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसको लोग माली लोग जा के गांव से जंगलों में खोज के लाते हैं, तो इसका एक ताज बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक माला जैसा बनाया जाता है, उसको पहना जाता है। और ये परंपरा अगर आप देखेंगे हमारे पास पूर्वज में महाराजा साहब के, उनके महाराज साहब सभी पहन करके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसका अर्थ सिंबॉलिक ये है कि माँ से बड़ा कोई नहीं, और ये रेयर फूल है जो कहीं मिलते नहीं है, इसलिए इसको पहना जाता है क्योंकि रेयरेस्ट है। तो अगर आप सोना मिल सकता है, चांदी मिल सकता है, मगर ये फूल पेरिशेबल है, बस आज के दिन रहता है। इसलिए माँ के ऊपर कि तेरा तुझको अर्पण का ये है कि आप आकर के सबसे बड़े अगर कोई माई है तो उसको साष्टांग प्रणाम करते हैं माई को। माई का डोली जिया बाबा हैंडओवर करते हैं, उसके बाद माँ को लेकर के हम जगदलपुर लेके राजमहल में जाके स्थापित करते हैं और उसी से पूरी पूजा पाठ की पद्धति चालू होती है। भीतर रहनी, जिसे कि हम राजा भीतर रहनी, राजा बाहर रहनी, साथ साथ नया खाई, ये सब कार्यक्रम माई के रहते होगा। जब माई जी की विदाई होगी तब जाके दशहरा समाप्त होगा।